बच्चों, आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा की एक और गद्यांश की व्याख्या करेंगे। जिस गद्यांश की हम व्याख्या करेंगे वो इस प्रकार है। इतना याद रखा कि पुरुष वस्तु विच्छिन्न भाव रूप सत्य में आनंद का साक्षात्कार करता है। स्त्री वस्तु परिग्रहित रूप में रस पाती है। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। ये गद्यांश है जिसकी हम प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। जब बाणभट्ट कुमार कृष्णवर्धन की योजनानुसार भट्टिनी और निपुणिका को गंगा तट पर पहुंचने के पश्चात अंतिम बार साधना गृह में ले जाता है, तब उसका साक्षात्कार भैरवी महामाया से होता है। बाण जब भैरवी महामाया से पूछता है कि स्त्री और पुरुष के सत्य क्या परस्पर विरोधी हैं, तब महामाया उसके प्रश्न का उत्तर देती है। ये तो बच्चों हो गया प्रसंग। अब यहाँ वो महामाया स्त्री और पुरुष के संदर्भ में जो उत्तर देती है उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। भैरवी महामाया कहती है कि स्त्री और पुरुष के सत्य परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। यानी महामाया ये बताना चाहती है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, वो कभी भी एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकते हैं। हाँ, इतना अंतर अवश्य है कि पुरुष वस्तु सत्ता यानी साकार रूप को नकार कर निर्गुण रूप या वस्तु के भाव रूप में ही सत्य के दर्शन करना चाहता है। यानी वो ये बताना चाहती है कि पुरुष जो है वो वस्तु सत्ता को नकारता है, यानी जो साकार जो सामने दिखाई दे रहा है उसको तो वो नकार देता है, लेकिन उसका जो अविकारी रूप है, उसका जो भाव रूप है, उसकी जो भावनाएं हैं, वो उसमें वो सत्य के दर्शन करना चाहता है। वह वस्तु के साकार रूप में सत्य के दर्शन कर आनंदित नहीं होता है, बल्कि वह भौतिक जगत से परे सूक्ष्म जगत में ही आनंद की सत्ता खोजता है। यानी जो संसार में दिखाई दे रहा है उससे वह आनंदित नहीं होता है। जो इस संसार में भौतिक वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, सुख सुविधा के जो भी साधन दिखाई दे रहे हैं, उससे वो खुश नहीं होता है। लेकिन वो सूक्ष्म जगत जो है, सूक्ष्म जगत यानी परमात्मा की जो सत्ता है, जो ईश्वर है, उसको प्राप्त करने में जो आनंद मिलता है, पुरुष उस आनंद को खोजता है। ये तो पुरुष के बारे में महामाया ने बताया। और अब इसके विपरीत जो स्त्री है वो किस प्रकार की है, उसके बारे में महामाया कहती है कि पुरुष की तो जो सत्य के दर्शन करना चाहता है, वस्तु के साकार रूप में भी सत्य को देखना चाहता है, लेकिन स्त्री वस्तु के साकार रूप में ही तृप्ति का अनुभव करती है। पुरुष तो वहाँ सत्य के दर्शन करके भी आनंदित नहीं होता, वो तो सूक्ष्म जगत में आनंद को ढूंढता है, लेकिन यहाँ पर स्त्री जो है वस्तु के साकार रूप में ही तृप्ति का अनुभव करती है। वह वस्तु सत्ता के प्रति समर्पित होने में ही अपने जीवन को धन्य समझती है। और यहाँ महामाया ये भी बता रही है कि पुरुष की भांति स्त्री अपना सत्य शून्य में नहीं देखती। जैसे पुरुष तो असीम सत्ता को ढूंढता है, उसमें आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन यहाँ स्त्री अपना सत्य जो है वो शून्य में नहीं देखती। वो क्या करती हैं, किसी मूर्त सत्ता
यानी जो दिखाई दे रही है, जिसका साकार रूप है, मूर्त सत्ता यानी मूर्ति साकार रूप में दिखाई देना। तो मूर्त सत्ता चाहे वो कोई देवता हो या उसका पति, वह उसके चरणों में अपने को निःशेष भाव से विसर्जित करने में ही आनंद का अनुभव करती है। तो यहाँ महामाया बताना चाह रही है कि जो पुरुष है वो क्या करता है, वस्तु सत्ता यानी जो साकार रूप है उसको नकारता है, लेकिन यहाँ पर स्त्री जो है वो मूर्त सत्ता को जो दिखाई दे रही है उसके प्रति अपना जीवन समर्पित कर देती है, चाहे वो देवता हो, चाहे वो ईश्वर हो या उसका पति हो। तो उसमें ही अपने भाव को, अपनी भावनाओं को विसर्जित करती है। तो विसर्जित करने में उसको आनंद का अनुभव होता है। पुरुष स्वयं को किसी प्रपंच में उलझाना उचित नहीं समझता। पुरुष जो है किसी भी प्रपंच में, किसी भी वाद विवाद में अपने आप को उलझाना उचित नहीं समझता है, क्योंकि उसके कारण वो अनासक्त होता है। लेकिन इसके विपरीत स्त्री जो है उसमें आसक्ति होती है। स्त्री के अंदर आसक्ति का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, अपनापन का भाव होता है। तो वो स्त्री जो है इस भावना के कारण क्या करती है कि अपनी सार्थकता स्वयं को किसी के समक्ष समर्पित नहीं समझती है। यानी वो समर्पण जो है स्त्री का, वो ये समझती है कि मेरी जो आसक्ति है, जिसको मैं चाहती हूँ, चाहे वो ईश्वर हो, देवता हो, चाहे वो उसका पति हो, तो वो क्या करती है, उसके प्रति वो अपने आप को समर्पित करती है। और ऐसे समर्पित करने में ही वो अपने आप को धन्य समझती है, अपना जीवन धन्य समझती है। और उस स्त्री, जब वो ऐसी भावना उसके अंदर है, नारी के अंदर, तो वो क्या करती है, संसार के प्रति आसक्ति होने से मानसिक द्वंद्व भी उसमें रहता है, क्योंकि वो संसार में उलझी रहती है। ये समझो कि ये संसार मोह माया है, लेकिन स्त्री इसी में आसक्त होती है और पुरुष जबकि इस रूप में, इस जगत के जो भारी सौंदर्य है उसके प्रति आसक्त नहीं होता। तो जब जो व्यक्ति आसक्त होगा तो उसका परिणाम क्या निकलेगा कि वो मानसिक द्वंद्व में भी रहेगा, वो उलझन में भी रहेगा। क्यों उलझन में रहेगा? उसको लगेगा ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरा प्रेम है, ये मेरा पुत्र पुत्रियों के प्रति स्नेह है। तो ये जो सारी भावनाएं हैं, यानी ये भारी रूप है। जैसे कि एक उदाहरण अगर हम समझें कि कबीर जो है वो निर्गुण को मानते थे, वो बाहरी जगत को उन्होंने कभी भी महत्व नहीं दिया, क्योंकि वो ये कहते थे कि ये संसार नश्वर है, इसके प्रति अगर मोह करोगे तो परमात्मा को प्राप्त नहीं करोगे। तो ऐसी जो मोह माया है, आप ये देखो बच्चों की पुरुष में इस तरह की मोह माया की भावना वास्तव में कम होती है, मेरापन उसके अंदर नहीं होता, जबकि स्त्री के अंदर ये आसक्ति का भाव होता है। तो उसमें जब आसक्ति का भाव होगा तो मानसिक उलझन में उलझती जाती है। क्यों उलझती है कि राग, प्रेम, स्नेह, ये जो प्रवृत्तियां हैं उसमें वो आबद्ध रहती है, यानी उसमें बंधी रहती है, और इसके कारण उसका मन मुक्त नहीं हो पाता। तो जब नारी का मन इनके अंदर उलझा हुआ रहेगा तो वो ईश्वर की ओर अपना ध्यान कम लगा पाएगी। जबकि पुरुष का जो भाव रूप है वो सत्य का अन्वेषी होता है, वो सत्य की खोज करता है, इससे वो अनासक्त होता है, वो निर्द्वंद होता है और मुक्त होता है। अब ये देखो बच्चों, इस प्रसंग में ये बात भी स्मरणीय है कि परम शिव के विधि और निषेध दो रूप होते हैं। जो परम शिव है, परमात्मा है, उसके विधि और निषेध नाम के दो रूप होते हैं। तो पुरुष तभी पूर्णता प्राप्त कर सकता है जबकि वह नारी को शक्ति के रूप में समझकर स्वीकार करे। भगवान शिव भी नारी को यानी पार्वती को किस रूप में मानते हैं? शक्ति के रूप में मानते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है, ये बताया जाता है कि पुरुष तभी पूर्ण होगा वो नारी को शक्ति माने, उसको ये नहीं माने ये अबला है, ये कमज़ोर है। लेकिन यदि उसे ऐसा मान लिया तो वो पुरुष कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। और स्त्री स्वयं को शक्ति समझकर पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों? अगर स्त्री ने समझ लिया मैं शक्ति हूँ तो मैं पूर्ण हूँ, नहीं, बल्कि क्या होगा, स्त्री की पूर्णता का पूरक तत्व तो पुरुष है।
यानी स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है और पुरुष स्त्री के बिना अधूरी है। लेकिन अगर स्त्री अपने आप को शक्ति समझती है तो वो असफल हो जाती है। इसी प्रकार पुरुष भी अगर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है और नारी को शक्ति नहीं मानता है तो वो भी अपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विशेष में हम लिखेंगे कि यहाँ कौल दर्शन के अनुसार लेखक ने पुरुष नारी, विधि निषेध और शिव शक्ति आदि तत्वों का परिचय दिया है। कौल साधन, ये एक कौल दर्शन होता है बच्चों, तो उसमें जो कौल साधन है उसमें नारी को अनिवार्य माना गया है, यानी जीवन में नारी की महत्ता को स्वीकार किया गया है। यहाँ पुरुष और नारी के आनंद भाव और स्वभाव को निरूपित करने के लिए सामाजिक भाषा और सूत्रात्मक शैली को अपनाया गया है।